दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है मिश्रण यानी एलिगेशन एंड मिक्सचर। और दोस्तों हमने इसका एक बेसिक क्लास करा दिया है। अगर दोस्तों आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखा है तो आप उस क्लास को जा करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप उस क्लास को देखेंगे जब भी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन में रखना। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देख सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। देखिए, किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा 1:2 के अनुपात में है। एक दूसरी मिश्र धातु में ये अवयव 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिससे ये दोनों अवयवों 5:8 के अनुपात में हों तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें दोस्तों दिया है हमें जस्ता को जे से लिख लेते हैं और तांबा को टी से लिख लेते हैं। तो इसमें किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा यानी 1:2 के अनुपात में है। एक दूसरी मिश्र धातु, ये तो पहली दी है, पहली मिश्र धातु है। इसके बाद दूसरी मिश्र धातु वही जस्ता और तांबा लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरी क्या दिया हमें, 2:3 के अनुपात में। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए तो नई, तो पहली ये थी, ये दूसरी थी, दूसरी। अब इन दोनों से बोला है दोस्तों एक नई बनाई जाए तो वो मानेंगे तीसरी। वैसे तो ये कॉमन है, तीसरी मान लेते हैं, तीसरी मान लेंगे। तो तीसरी क्या दिया है दोस्तों, 5:8 यानी ये जस्ता है और ये तांबा है। तो इस अनुपात में के हैं। तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएंगी, किस अनुपात में मिलाई जाएंगी, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका रूल जो होता है वो रूल होता है दोस्तों इसका कि यहाँ पे होता है हमारा पहली वस्तु, यहाँ होती है दूसरी वस्तु दूसरी, और यहाँ होती है कॉमन वस्तु। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखेंगे हम इनका अंतर लिखते हैं। तो देखिए इसमें हम जो भी लिखेंगे, हमने आपको बताया था अगर एक जगह ही हमें क्रय मूल्य लिखना है तो प्रत्येक जगह क्रय मूल्य ही लिखेंगे। अगर विक्रय मूल्य लिखना है तो प्रत्येक जगह विक्रय मूल्य ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखिए, अब इसमें जस्ता है और तांबा है तो या तो हम जस्ता निकाल लेंगे या तांबा निकाल लेंगे, उससे ही हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए किसी मिश्र धातु में जस्ता तो जस्ता इसमें कितना हो जाएगा, 1 कितने में, 2 और 1 3 जोड़ेंगे इसमें तो 1 हो जाएगा और 3 में। इसी प्रकार दूसरे में 2 हो जाएगा, कितने में, 5 में। और कॉमन में 5 हो जाएगा और 13 में। ये हो गया। अब दोस्तों इसका करना है अंतर कैसे करना है, देखिए इसको और इसका अंतर कर लेते हैं। 1/3 है, 5/13 है, तो 5/13 और 1/3 इसको लिखेंगे। इनका अंतर करते हैं, 13 39 आएगा एलसीएम। और इसके बाद देखिए 3 पंजे 15 हो गया और 13 एकम 13 हो गया। और यहाँ से जो बचेगा हमारा 2/39 हो जाएगा। 2/39 तो किस में से, पहली और इसका अंतर है ना, दोनों का, पहली का और इसका, तो कितना आ गया 2/39 आया। इसके बाद देखिए इधर कितना आता है, तो ये हमारा मात्रा में निकलेगा। यहाँ दोस्तों मात्रा हो जाएगी, मात्रा, तो मात्रा में निकलेगा ये। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसको। तो ये देखिए इसमें से 2/5 और यहाँ 5/13 और 13 पंजे कितना हो जाता है, 65। 13 पंजे 65 हुआ, एलसीएम हो गया 65। इसके बाद 13 दूनी 26 माइनस 5 25, तो इसका हो गया 1/65 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसको 1/65। और दोस्तों ये हमारा
अब देखिए इसको क्या करना है कि ये जो निकल के आए ना, इसको हमें एक ही उसमें लेना है। तो इसका भी अब क्या करते हैं कि इन दोनों का भी एलसीएम जैसे लिया था उसी तरीक़ा से नीचे बनाना होगा इसको। तो 13 पंजे 65, इसको ऐसे ही काट लीजिए। 13 से काटेंगे 5 बार और 13 से काटे 3 बार और इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, ऊपर हो गया 3, इसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। दोस्तों इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3:10। तो इसमें यही पूछा था कि तीसरी वस्तु के बारे में किस मात्रा में मिलाई जाए। तो उसका जस्ता, अब मान लीजिए कि इसका जो होगा ना, जस्ता लेगा 3 तो इसका लेगा 10, यानी 3 ग्राम इसका लेगा तो 10 ग्राम इसका लेगा। 3 किलो इसका लेगा तो 10 किलो इसका लेगा। तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। देखिए तो इसका दोस्तों मिश्रण का नियम से ही निकालेंगे, यानी मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम दोस्तों क्या होता है, देखिए ऐसे। तो अब डायरेक्ट ही लिख देंगे इसमें हम, अब बार बार पहली दूसरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें बोला है कि 15% 40% सांद्रता वाले, यानी पहला दिया है 15% और दूसरा दिया है 40%। 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। 30% वाला दोस्तों 30% वाला प्राप्त करने के लिए बोला है, तो ये कॉमन हो गया और पहले दूसरे ये हो गए। अब इनका अंतर करेंगे। अंतर क्या लिखना होगा, 40 30 तो 10 आएगा, 10% हुआ। इसके बाद 15% 30%, फिर यहाँ 15% आया। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 2:3, यही इसका आंसर हो गया। यानी दोस्तों इसको जो मिलाएंगे, इसका 2 किलो मिला लेंगे तो इसका 3 किलो लेंगे, इसका 20 केजी ले लेंगे तो इसका 30 केजी ले लेंगे। इस प्रकार भी हम मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 4:7, 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। यानी दोस्तों पानी से किसकी मात्रा कम है, सापेक्ष यानी पानी के हिसाब से, और दूध किस में कम है, ये इसमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा तो देखिए इसमें दिया है कि 5:3, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 5/3, फिर दिया है 2/1 कर लेंगे दोस्तों। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो यहाँ पे हम इसमें, इसके बाद फिर दिया है 3/2 और इसके बाद दिया है 7/4। ये दोस्तों हमें दिए गए हैं इसमें। तो 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का, इनमें दोस्तों दूध और पानी का ये मिश्रण दिया गया है। इसके बाद बोला है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम कैसे पता करेंगे, पहले तो दोस्तों हम इसमें पता करेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, उसी हिसाब से ये निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न के लिए क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका करेंगे इसके साथ और इसका करते हैं इसके साथ। 1 पंजे 5 हो गया, यानी 1 का गुणा 5 के साथ किए तो 5 हुआ। इसके बाद देखिए 3 का करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ, यानी इसका 5 हुआ, इसका 6 हुआ। इनमें दोस्तों हमें छोटा पता करना है, तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा है। अब दोस्तों हमारे पास है 5/3 और 1 ले लेते हैं 3/2। अब इन दोनों में पता करते हैं। 2 पंजे 10 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9। तो इसमें दोस्तों ये छोटा होगा, ये बड़ा हो गया। अब इसको नहीं लेंगे, ये बड़ा है, अब क्या करेंगे कि ये छोटा था, इसके बाद ले लेंगे 7/4। अब इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब करेंगे तो 4 तिया 12 हुआ और 7 दूनी 14 हुआ। तो छोटा कौन सा आ रहा है, ये, यही दोस्तों सबसे छोटा हो रहा है 3/2।
तो इसी में जो होगा ना दूध जो है पानी के सापेक्ष इसी में कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे में सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दो प्रकार मिश्र धातुओं में सोना तथा चांदी 7:22 तथा 21:37 के अनुपात में हैं। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना तथा चांदी 25:62 के अनुपात में विद्यमान हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, और इसमें वही दोस्तों मिश्रण के रूल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें दिया है दोस्तों हमें कि दो प्रकार मिश्र धातु में सोना तथा चांदी, तो इसमें सोना और चांदी है, सोना को ऐसे और चांदी को सी से CH लिख लेते हैं चांदी। इसके बाद देखिए इसमें हमें दिया है, इसमें दिया है दोस्तों 7:22, तो ये पहली दिया है, पहली। इसके बाद दिया है दूसरी, पहली दूसरी क्या दिया है दोस्तों, दूसरी दिया गया है इसमें 21:37, और इसके बाद फिर दोस्तों कॉमन दिया है, कॉमन क्या दिया है हमें, कॉमन जो हो जाएगी वो दे रखी है 25:62 के अनुपात में विद्यमान हो। तो दो प्रकार मिश्र धातु में सोना तथा चांदी इतने के अनुपात में हैं। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में दोस्तों बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि हमारा 25:62 प्राप्त हो जाए। तो देखिए पहली इसमें हमने क्या बताया था, अगर सोना लिख रहे हैं तो सोना तीनों जगह होगा, चांदी लिखेंगे तो चांदी तीनों जगह होगा, क्रय मूल्य होगा तो तीनों जगह क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य लिखेंगे तो तीनों जगह विक्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ हमारा 7 कितने में 22 और 7 कितना होता है 29 में 7 क्या निकल रहे हैं सोना। इसी प्रकार यहाँ 21, दूसरी बात क्या कह रहा है 21 कितने में 7 और 1 8 और 3 2 5 58 में 21 क्या है सोना। इसी प्रकार देखिए कॉमन में 25 कितने में 5 और 2 7 और 6 और 2 8 87 में। अब दोस्तों इनका लिखना है अंतर, तो ये भी हमारा किस मात्रा में, इसको बोलेंगे मात्रा, तो किस मात्रा में ये प्राप्त होगा ये लिखना है। तो देखिए ये है 7/29 और एक है हमारा 25/87, इनका दोस्तों करना है अंतर। तो 29 9 27 3, तो इसको देखिए 87 लिख लेते हैं। 87 आया एलसीएम, 29 से काटे इसको 3 बार, 3 सत्ते हुआ 21। इसी प्रकार इससे तो एक बार ही कटेगा, ऊपर हुआ 25, तो इनका अंतर कितना होता है 4/87, इधर आएगा 4/87। इसके बाद देखिए इन दोनों का अंतर करते हैं, यानी 21/58 माइनस 25/87। और दोस्तों 87 और 58 का अगर हम एलसीएम लेते हैं दोनों का तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको काटते हैं 8 3 24 और 7 दूनी 14 2 8 17 174। इसका दोस्तों 174 आ गया एलसीएम। 174 एलसीएम 58 से काटे 3 बार, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, कितनी 63 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 87 से 2 बार कटेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 हुआ। अब यहाँ से कितना बचा ऊपर 13 और नीचे कितना है 174। अब इसका जो आया दोस्तों 13/174 आ गया। अब फिर दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखिए अनुपात में जब संख्या होती हैं तो आमने सामने में उनको हम काट सकते हैं। तो इससे 87 से इसको हम काटेंगे कितनी बार, 87 से काट दीजिए 2 बार, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14 हुआ और 8 दूनी 16 1 17, 2 बार गया। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो दोस्तों इसका हुआ 13/2 और इसका हुआ 4/1। अब इसका दोस्तों अगर हम इसके भी हम एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि 2 ही एलसीएम आएगा तो गुणा हो जाएगा। इसका देखिए इसका हुआ ऊपर 13 है, इसका तो 13 ही रहा क्योंकि इधर गुणा हुआ 13, इसका हुआ इधर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 13:8, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों में मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 1:1 के अनुपात में हों। दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी में, हालांकि सारे ही क्वेश्चन एसएससी में ही पूछे गए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गिलास में दूध तथा पानी यानी मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर क्या दिया है, 3:5, 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में फिर दोस्तों मिल्क और वाटर दूसरे गिलास में 6:1 अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 1:, फिर दोस्तों मिल्क और वाटर बोला है कि 1:1 में हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों वही लगा देना है हमें, मिश्रण का रूल डायरेक्ट लगा देते हैं। कैसे करना है, देखिए 3 कितने में, 8 में, मिल्क सब में, मिल्क निकालेंगे तो मिल्क ही मिल्क लिखना है दोस्तों तीनों जगह। अगर पानी निकालना है तो वाटर वाटर ही लिखना है, पानी का ही लिखना है, दूध का ही लिखना है। अगर दूध ले रहे हैं तो दूध का ही होगा, पानी ले रहे हैं तो पानी का ही तीनों जगह होना चाहिए। तो इसमें दूध का ही ले लेते हैं, तो 3 कितने में, 8 में, इन दोनों को जोड़ेंगे। इसी प्रकार 6 कितने में, 7 में, इसी प्रकार यहाँ 1 कितने में, 2 में। अब इनका अंतर करेंगे, अंतर करते हैं तो 6/7 माइनस 1/2 कितना हुआ, 14। 7 दूनी 14 हुआ एलसीएम, 7 से काटे, 7 दूनी 14, 2 छिक्के 12 और 7। अब यहाँ देखिए 7 5 होता है 12, 5/14, यहाँ हो गया इसका 5/14। इसी प्रकार अब इसका तो निकल के आ गया हमारा 6 और इसका ये ना, ठीक है। अब इसका निकालते हैं 3/8 माइनस 1/2, इसका लेते हैं तो 8 एलसीएम आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 3 ही रहेगा। अब देखिए 8 से काटा 8 एक बार गया, अब 2 से काटे 2 चौक 8, तो यहाँ हमारा 4 हुआ, यानी 1/8 आ जाएगा। माइनस में है तो दोस्तों माइनस में नहीं लेना, हमें 1/8 ही लिखना है क्योंकि अंतर ही लिखना है। अब दोस्तों ये हमारा आ गया, यहाँ पे ये आ जाता है 5/14 अनुपात 1/8। अब दोस्तों अनुपात में हमारे आमने सामने के काट सकते हैं हम, 2 से काटे 7 बार, 2 से काटे 4 बार। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। 4 का करें 5 में, 4 का 5 में करेंगे 20 और 7 का इधर। दोस्तों इसको अनुपात जो होता है इसको ही हम भिन्न के जोड़ की तरह ही हल कर लेते हैं। ऐसे ही हमने आपको डायरेक्ट ही कर लिया। इसको कैसे कर लिया दोस्तों, अगर इसको हम लेते, इसका हम क्या लेते, इन दोनों का एलसीएम लेते, 14 और 8 का एलसीएम लेते। तो अब इसी प्रकार एलसीएम ना लेके हमने इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे काट पीट करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो इसका हो गया 20:7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 2 बर्तन उसके अलग अलग हैं और दोनों में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का अलग मिश्रण दिया है, दूसरे में अलग दिया है। अब बोला है कि दोनों मिश्रणों को अगर तीसरे बर्तन में, तीसरा बर्तन कोई खाली है और उसमें अगर डाल दिया जाए तो वो किस अनुपात में हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी दिया है और इसके बाद दूध दिया है। दूध और पानी का अनुपात है, तो इसमें दिया है 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः यानी 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, तीसरे बर्तन में दोस्तों इसमें ये हुआ हमारा पहला बर्तन में दिया है, इसके बाद ये हुआ दूसरा
और तीसरा बर्तन में पूछा है अनुपात। तीसरे में पूछा है पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि हम पानी निकाल लेते हैं और दूध का अलग निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ निकालते हैं पानी और दूध का मिश्रण अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला बर्तन हुआ, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन हो जाएगा। तीसरा बर्तन ये हो गया, तीसरा बर्तन हो गया। दोस्तों तीसरे बर्तन में क्या हो जाएगा, तो ये तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है निकालने के लिए बोला है, हम यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको। तो इसमें देखिए पानी कितना है, 3 पानी का निकालेंगे, यहाँ पानी है वहाँ दूध है। 3 कितने में, 4 3 7, 7 में। इसी प्रकार यहाँ 5 क्या है, पानी 5 है कितने में, 5 और 3 8 में, 8 में। ये दोस्तों हुआ हमारा पानी का अनुपात निकाल लिए। इसके बाद दूध का निकालेंगे। तो दूध का देखिए अब यहाँ कितना है, 4 कितने में, 7 में, 4 7 में। इसी प्रकार फिर देखिए यहाँ 3 है कितने में, 8 में, 3 है दूध 8 में। अब ये हो गया दोस्तों पानी का अनुपात, ये हो गया दूध का अनुपात। इनके दोस्तों अब हम इसको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे कि इनका भिन्न का जोड़ निकालना होगा। तो देखिए 7 8 56, 56 आया एलसीएम और आरतिया हो गया 24 प्लस 7 पन्ना 35, इसका इतना आ गया। इसके बाद इसको भी देखिए 56 ही आएगा, 8 7 56, 8 चौक 32 ऊपर हो गया और 7 21 हो गया, 7 21 हो गया। इसके बाद में यहाँ देखिए इधर निकालते हैं इसको, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9 हुआ, 5 और 4 9, 3 2 5 59, 5 और 4 9 हुआ, 3 2 5 हुआ, 59 बट्टे कितना हो जाता है, 56। इसी प्रकार फिर यहाँ पे देखिए इसका भी हमारा नीचे 56 ही रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 5 और 3 53 हो गया। अब 56 से 56 को काट दीजिए, यानी इसका यही हो जाएगा 59:53, क्योंकि दोस्तों अनुपात में आमने सामने के हमारे अंक कट जाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 59:53। 59:53 में अगर मिलाया जाएगा दोस्तों तो ये तीसरे बर्तन का जो अनुपात हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो, यानी दोस्तों क्या मिश्रण होना चाहिए, ये अनुपात पूछा है इसका 7 नंबर में बोला है। तो दोस्तों डायरेक्ट ही निकाल देंगे इसको, तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। तो इसमें दिया गया है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया है। फिर दिया है इसमें 15 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, और फिर दिया है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी तीनों जगह रेट ही दिया है दोस्तों। अब इनका अंतर करिए, 15 और 16 का 1 आ जाएगा और 16 और 20 का 4 आ जाएगा, यानी 1:4 में मिलाएंगे, यानी 20 किलो वाली चीनी को 1 किलो लेंगे और 15 रुपये किलो वाली को 4 किलो लेंगे, यानी ये मात्रा हो जाएगा। इतनी मात्रा में लेंगे तो उसमें ना तो हमें लाभ होगा ना ही हानि होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 5% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। इसी प्रकार क्वेश्चन होगा दोस्तों, जैसे कि हमने अभी 7 नंबर को बताया था, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों 8 नंबर में आप कर लीजिएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और उसी तरीके से जो भी घट पिट के आएगा उसको आप वही हो जाएगा इसका आंसर जो कट के निकलेगा, जैसे हमने 7 नंबर बता दिया था। इसमें अब 9 नंबर को देखिए, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में 200 ग्राम की मिश्र धातु है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा, तो जे ते लिख लेते हैं इसको टी से, कितने में 5:3, 5:3 के अनुपात में है, यानी अनुपात हुआ कितना 8।
और टोटल कितना दिया है 200 ग्राम। अब दोस्तों अनुपात 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से काटते हैं 25 अट्ठे, 25 अट्ठे, तो अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 8, नहीं 25 आएगा ना, हाँ 25 आएगा। अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 25, 25 तो 25 तो इसमें देते हैं, 25 पंजे 125 हुआ और 25 ती 75 हुआ, 75 हुआ। ये दोनों आ गए दोस्तों इस अनुपात में 125 ग्राम और 75 ग्राम। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, यानी तांबा मिलाने के लिए बोला है 125/75 लिखेंगे। तो इसमें ऊपर वाले में तो हमें कुछ नहीं लिखना, लेकिन नीचे तांबा में हमें x जोड़ देंगे, क्योंकि मान लेते हैं दोस्तों, माना तांबा मिलाएगा तांबा x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए इसके बराबर हो जाता है 3:5 यानी 3/5। अब इसको हम करते हैं इधर 125 × 5, ये हुआ इधर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इधर, तो 75 × 3 और प्लस 3x, ये हुआ दोस्तों 3x इधर हो गया। अब इसके बाद देखिए 3x को ले लेंगे इधर, 3x को इधर ले लेंगे और 125 5 25 हुआ और 5 दूनी 10 तो 12 हुआ, 5 1 5 और 1 6, 625 ये हो गया। अब इसको इधर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये हुआ इतना। तो ये हुआ 3x बराबर 625 में से 225 घटाएंगे तो बचेगा 400। तो हमें तो दोस्तों x की वैल्यू निकालना था, यानी 3x बराबर हुआ 400 और x बराबर हो जाएगा 400/3। और 3 से इसको काटते हैं दोस्तों 400 को, तो 3 एकम क्या हुआ, ये हुआ 3 एकम 3, यहाँ से हुआ, यहाँ बचा हमारा 1, यहाँ उतारा 0, 3 तिया हुआ 9, फिर उतारा 1 0 और 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, यानी इसको लिखेंगे 133 सही 1/3, 133 सही 1/3। इतना दोस्तों इसमें तांबा मिलाना पड़ेगा, जब जाके हमारा 3/5 के अनुपात में हो जाएगा। तो इसमें दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि किसी 75 लीटर, कितना दिया है 75 लीटर, 75 लीटर का मिश्रण है, 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात, यानी दूध और पानी का जो अनुपात दिया है ना, वो दिया है 2:1, यानी अनुपात हुआ जोड़ करके 3 और रियल में हुआ हमारा 75 लीटर, 75 लीटर। अब दोस्तों अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 से काटे 25 बार, यानी 25 लीटर। अनुपात 1 वैल्यू 1 की आ गई 25 लीटर, तो 25 से इसमें किए तो 50 लीटर हुआ और इसका हुआ 25 लीटर, यानी इनके आगे इसका हुआ 50 लीटर, इसका हुआ 25 लीटर पानी। अब इसमें बोला है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, यानी दोस्तों ये है हमारा 50 और ये हमारा 25। अब इसमें बोला है दूध मिलाने के लिए नहीं बोला, पानी मिलाने के लिए बोला है, तो मान लेते हैं कि x लीटर इसमें हमने पानी मिला दिया और अनुपात हो जा रहा हमारा 1/2। अब देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 100 बराबर, इसको करेंगे तो ये होगा हमारा 25 + x। अब इसको लेंगे इधर 100 - 25 और x है हमारा बराबर, 25 को इसमें से घटाएंगे, 25 को घटा देंगे तो आ गया 75 बराबर x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 75। अगर दोस्तों इसमें हम 75 लीटर पानी मिला देंगे, 75 लीटर, अगर 75 लीटर पानी मिला देंगे तो 1/2 यानी 1:2 में ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।